हरिः हरिः श्री गजानंद गणपति भगवान की जय। जय हो। श्री गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान की जय हो। श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय हो। श्री नवनाथ 84 सिद्धों की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। शनिदेव भगवान की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। श्री गजानंद गणपति भगवान के आज दूसरा दिन प्रभु का पूजा का है। तो आपको हमने कल बताया था कि कौन सा पाठ करने से क्या क्या फायदा होता है। भगवान गजानंद जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कल हमने आपको ये कहा था कि श्री गणपति भगवान का गणपत्यथर शीर्षम का 21 दिन लगातार 21 बार पाठ करने से अपने जो क्लेश है, दुख है, दारिद्रता है, संकट है, गणपति भगवान इन सब से अपने को छुटकारा दिला देंगे। और सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा दुख
क्या होता है? गरीबी। तो भगवान गणेश जी मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, ओ मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, ओ खुशी देने वाले, कभी गम न देना, ओ खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, हे देव खुशी देने वाले, देने वाले, अगर जो गरीबी दे, देने वाले अगर जो गरीबी दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, ओ मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मुझे प्यार की। तो सज्जनों, भाइयों, बहनों, श्री भगवान गजानंद जी के चाहने वाले भक्तों, गणपति जी का नाम है विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। श्री गणपति जी का आपको सरल में सरल सीधा क्या बताया था मंत्र हमने कल आपको? बीज मंत्र। जैसे अणु बम काम करता है, परमाणु बम की शक्तियां होती हैं, अणु बम की शक्तियां होती हैं, उससे कहीं करोड़ों गुना, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे बीज मंत्र में शक्तियां होती हैं। कोई भी भगवान का, देवी माता का, देवताओं का, सबका बीज मंत्र है। जैसे सरस्वती मैया की बात करता हूं आपको, तो शायद आपको ख्याल नहीं होगा, जब बालक का जन्म होता है सज्जनों, तो जन्मते ही बालक रोता है, क्या बोलता है? तो इसका क्या अर्थ होता है? यही का बीज मंत्र है भगवती परम्बा राज्य राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महाभगवानी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी, जगत को उद्धार करने वाली माँ सरस्वती जी का बीज मंत्र है सज्जनों। श्री सरस्वती मैया का ये बीज मंत्र है, जो जन्मते ही हम जपते हैं। तो छोटे से बड़े तक का सबकी बात है कि बालकों को
अपने से इससे विद्या बहुत चढ़ती है। जब बुद्धि ही व्यक्ति के पास नहीं रहेगा तो संपत्ति का क्या मतलब है। तो बुद्धिदायिनी मैया है सरस्वती माता। महाकाली मैया का, महालक्ष्मी मैया का, सारे देवी देवताओं का बीज मंत्र होता ही है। उसी तरह मैंने आपको कल बताया था भगवान गणेश जी का गणपतये नमः। सज्जनों, भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि सारा जगत गम गणपतये नमः बोलता है। क्या बोलता है? गम गणपतये नमः। पर ऐसा नहीं है। हमारे गुरु वर्य हम कहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भाई गणेश जी का मंत्र उच्चारण करने के लिए थोड़ा नासिका का सहारा लीजिए और हमको क्या बोलना है? गणपतये नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। तो इस बीजक मंत्र का आप जप करिए, उच्चारण करिए, देखिए कितना आपका कल्याणकारी, सारे दुख दूर हो जाएंगे भगवान गणपति जी की कृपा से। गणपति अथर्व के विषय बताया था कि जो कोई 21 दिन 21 बार लगातार करेगा तो जीवन में आने वाले संकटों से वो मुक्त हो जाएगा। अब मैं आपको गणपति से बोल के बताता हूँ। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। अब उसका अर्थ आपको सुनाता हूँ सज्जनों, भाइयों बहनों, श्रोतागणों। गणपति के लाला, हम सब गणपति जी के बालक ही है ना। ओम गणपति ने गणपति जी को हम नमस्कार करते हैं। गणपति प्रत्यक्ष तत्व, कर्ता ब्रह्मा, धर्ता विष्णु और हर्ता कौन है? भोले बाबा शिव जी हैं। ये सारा चराचर जगत, विश्व, ब्रह्मांड में आप ही ब्रह्म रूप व्यापी व्याप रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र गणपति जी सारे ब्रह्मांड में आप ही व्याप रहे हैं। ये हुआ सज्जनों पहले श्लोक का अर्थ। तुम साक्षात आत्मा से नित्यम ऋचम वच्मि सत्यम वच्मि अब तुम माम अवक्तारम अवश्रोत्रारम अवदातारम अवधातारम अवानुचम शिवम शिष्यम
आप प्रत्यक्ष आत्मा हो। भगवान गणेश जी आप प्रत्यक्ष आत्मा हो। मैं ऋतज कहता हूं, सच बोलता हूं। आप हम सबका रक्षण कीजिए गणेश जी भगवान। जो बोलते हैं, पढ़ते हैं और जो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, इन सबका रक्षा करो गणपति भगवान दयालु देव। विद्या के दान देने वाले गणपति भगवान, ज्ञान आदि उत्पन्न करने वाले भगवान, गुरुदेव के पास में अध्ययन करने वाले शिष्य, हम सब बालक हैं आपके प्रभु। अवो पश्चातात, अवो पुरस्तात, अवो उत्तरातात, अवो दक्षिणातात, अव चोर्घातात, अवाधातात, अवाधरातात, सर्वतो माम पाहि पाहि संता। पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर से, नीचे से और चारों तरफ से हमारा सबका रक्षण कीजिए गणपति भगवान, दया कीजिए देवा। तुम वांगमया, तुम चिन्मया, तुम आनंदमयस्तम ब्रह्मया, तुम सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि, तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ज्ञानमयो हो विज्ञानमयो असि। आप वाणी रूप चित्त स्वरूप हैं भगवान। आप आनंद रूप ब्रह्म हो भगवान। आप सारे मनुष्यों के चित्त के आनंद में अद्वितीय हो भगवान। आप ही ज्ञान और विज्ञान मय हो भगवान। सर्व जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वम् तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेव सति, सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्यति। त्वं भूमिरापो निलो नभः नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। संस्कृत में ये पाठ है सज्जनों। तो ऐसे बताते हैं कि हम संस्कृत भाषा तो नहीं समझ पाते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। सज्जनों, जब कोई भी छोटा बड़ा पूजा प्रारंभ होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा
रांदल माता की कथा यज्ञ होता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे आचार्य देव होते हैं, भूदेव, वो स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। तो उसी स्वस्ति वाचन का ये शब्द है जो हमने कहा, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, अर्थात अपने कान में ये वैदिक मंत्र, ये देव भाषा का संस्कृत मंत्र अपने कान में पड़ता है तो भी वो मोक्ष का अधिकारी श्रावक बन जाता है, सुनने वाला। हे गणपति भगवान, आपसे ये जगत उत्पन्न होता है, आपके आधार से जगत टिका रहता है और अंत में सर्व जगत आप में लय हो जाता है। गणपति भगवान, आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। आप चार वाणी का स्थान रूप हैं भगवान। तुम गुणत्रयतीता, तुम गुणत्रयतीता, तुम अवस्थात्रयतीता, तुम अवस्थात्रयतीतम, तुम देहात्रयतीता, तुम कालत्रयातीता, तुम मूलाधार जिसो अस्ति नित्यम, तुम शक्ति ही त्रयात्मका, तुम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णुस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो मा। आप सत्व रज तम गुणों से रहित हो भगवान। आप तीन अवस्था से देह ने तीनों काल से रहित हो भगवान। आप मूलाधार में स्थित हो भगवान। जो हमारी शरीर की रचना है सज्जनों, भाइयों बहनों, इसमें महापुरुष लोग, योगी गण लोग, योगेश्वर, हमारे गुरु लोग, जिन्होंने भूत भविष्य वर्तमान को जान लिया है, आत्मा तत्व को पहचान लिया है, शरीर के 7 चक्रों को जागृत कर लिया है। कोई महापुरुष 7 चक्र वर्णन करते हैं और कोई महापुरुष 9 चक्रों का वर्णन करते हैं। तो शरीर का पहला चक्र है मूलाधार। अब भाइयों बहनों सज्जनों श्रोतागणों, मूलाधार चक्र गुजराती में मूलाधार में बसे गणेशा,
मूलाधार में। तो भाई लाइट कर लो ना, लाइट। जय गणपति बप्पा मोरिया। छोटी लाइट करो, छोटी। ओए, बाहर की। पूरा चालू कर दो, पूरा। तो गुजराती भाषा में भजन कलाकार ऐसे बोलते हैं कि मूल महल में बसे गणेशा। जो साधक लोग हैं वो सर्वप्रथम इसी चक्र को जागृत करते हैं। अब मूलाधार है कहाँ? तो आपको मैं खुली भाषा में बोलता हूँ, हिंदी भाषा में। जो राष्ट्र भाषा हिंदी है, वो हिंदी भाषा में बोलता हूँ कि मूल महल में बसे गणेशा। वो मूल महल पीछे है, जहां से हम अपान वायु को छोड़ते हैं, जहां से हम लेटरिन करते हैं। ये खुली भाषा, सब समझ जाओ। अच्छा, ऐसे जगह पे भगवान, क्योंकि मूलाधार है ना, मूल चक्र वो है पहला, वहां पर भगवान जगत के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, सज्जनों को मोक्ष देने के लिए गणपति जी का वहां निवास है। मूल महल में बसे गणेशा। 4 पंखुड़ी का वहां कमल है। बम 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 बम, ये बीज मंत्र है वहां। अब वहां से आगे चालू होता है स्वाधिष्ठान। जो अपनी इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय और नाभि के बीच में आता है। नाभि के नीचे, इंद्रियों के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र उसको बोलते हैं। मूलाधार को जागृत करने के बाद, देखिए आपने तो कथाएं बहुत सुनी होगी, एक से एक वक्ता है संसार के अंदर। पंडित वही जो गाल बजावा, वाह 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 वाह, उसी की होती वाह वाह ही। बुद्धि होए कि ना होए, नॉलेज होए कि ना होए, उसको जानकारी होए कि ना होए। अरे भाई, हमारे गुजराती बोलते हैं, अनुभव बिना बात कैसी सज्जनों। अनुभव के बिना जब लड्डू खाया ही नहीं है, तो मीठा है खट्टा है पता क्या है। पानी को स्पर्श किया ही नहीं, ठंडा है गर्म क्या पता चलेगा। इसलिए कहा गुजरात, अनुभव बिना बात कैसी। तो ये तुलसीनाथ बाबा जो बोल रहा है, गिरनार से, जूनागढ़ से, भवनाथ तलती से, शनिदेव मंदिर से, ये बालक है गोरखपुर का। यूपी गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर का ये दास है। तो ज्यादा अनुभव तो नहीं, बस जो कुछ मुझे नॉलेज है, जो कुछ हमारे जीवन में हमने हासिल किया है, जो कुछ मुझे प्रैक्टिकल पता है, वो सब आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद आता है चक्रों का हिसाब किताब। मणि चक्र बोलते, मणिपूरक। मणिपूरक सज्जनों, भाइयों बहनों, श्रोतागण, एक ऐसा चक्र है कि जिसको मणिपूरक जाग गया है, चेतन हो गया है, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है। तो
अपने ब्रह्मज्ञानी परमहंस शुरू में देवराहा बाबा यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट के महाराज जी थे, जो सदा पानी के ऊपर मचान में निवास किया करते थे। उनका दर्शन ये बालक अच्छी तरह किया है। अब जो मैंने देखा, जो मुझे अनुभव है, पूर्व अनुभव, उसके अनुसार आपको बता रहा हूं कि वो उनको उड्डयन बंद लगा रहता था। उड्डयन बंद उनको लगा रहता था। तो ऐसा उनका वर्णन है कि लगभग 450 वर्ष की उम्र में वो विदाई लिए हैं, वैकुंठा दिवास हुआ उनका। तो मणिपूरक जागृत करने से वो काल भी उसके पास नहीं आ सकता है। और वही चक्रपाणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय, वही से सब कुछ है। शरीर में अग्नि 9 प्रकार की होती है, जिसमें 9 प्रकार की अग्नि में वैश्वानर अग्नि आता है। तो हम मंत्र में भोजन के पहले बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधा। जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं, वो ये अग्नि सब कुछ पचा जाती है। क्या नाम है अग्नि का? देखिए, तानाजी महाराज जी बैठे हैं, उनको सब कुछ अनुभव है। वैश्वानर नाम की अग्नि, एक तानाजी महाराज बोलते हैं कि इतना प्रभावशाली चक्र है। तो इन चक्रों का मूलाधार से लेकर के बता रहा हूं। आपने तो पाठ गणपति अथर्व से बहुत सुना होगा, लाखों लोग इसका ही पाठ करते हैं। यही से कल्याण का जड़ है। और संसार को पता है कि भाई प्रथम पूज्य गणपति भगवान ही है, उनके बिना कल्याण को कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है तो श्री गणेश जी के चरण में, गुरुदेव के चरण में तो जाना ही पड़ता है, इष्ट देव के चरण में जाना ही पड़ता है, क्योंकि इष्ट बिना सब काम अभिष्ट है बेकार। जय गिरनारी। तो मूलाधार को कैसे जागृत किया जाता है सज्जनों? एक उदाहरण आपको देता हूं, घोड़ी का। घोड़ी, जब घोड़ी लीद करती है तब उसका जो गुदा है, जहां से वो लीद करती है घोड़ी, जो गुदा है, जब लीड करती है तो आकुंचन होता है, प्रसारण होता है। अपने गुदा को घोड़ी खोलती है, बंद करती है, खोलती है, बंद करती है। तो उसको क्या बोला है योगी जनों ने, गुरु जनों ने, साधकों ने बोला अश्वनी मुद्रा। जो हमारे योग में, जो हमारे कर्म पद्धति में 25 मुद्राएं आती हैं, तो वही 25 मुद्रा योग में भी आता है। 25 मुद्रा, तो इस मुद्रा का नाम क्या दिया है सज्जनों ने? अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा का होता है अश्वनी घोड़ा, घोड़ा घोड़ी। तो ये जिस भी आसन पर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे अच्छा सिद्धासन में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे अच्छा जैसे हनुमान जी कैसे बैठते हैं,
एक पैर से नहीं, दोनों पैर से। एड़ी को इस तरह कर दीजिए, एड़ी ऊंची इस तरह कर दीजिए, बैठ गए आप। अच्छा, बैठने के बाद दोनों हाथ अपने जांघ पे रखिए, श्वास को पूरी तरह, इसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। दोनों हाथ से ऐसे दबाएंगे पैर को और श्वास को मुख से बाहर निकालेंगे। पेट हो गया आपका खाली। सारा जीवन श्वास के ऊपर अपना टिका है। 21,600 बार बालक है, वृद्ध है, योगी है, भोगी है, रोगी है, लल्लू भाई है, कालू भाई है, खिमजे भाई, जो भाई है, संसार की बात है। बालक है, वृद्ध है, वो 6,600 बार को श्वास को छोड़ता है, श्वास को लेता है। इसको बोलते हैं अजंपा जाप। भजनों में आपने बहुत सुना होगा जंपा जाप का वर्णन। कितना? 21,600। हमारे श्री परम पूज्य एकतानाथ जी महाराज बोल रहे हैं 21,600 बार। देखिए उनको कितना जानकारी योग्यती है। तो सज्जनों, श्वास को बाहर निकाला तो बाहर ही उसको रोक दिया। उसको क्या बोलते हैं? बहिर्कुंभक। श्वास को पूरा भरा, नाभि स्थान में रोक दिया, तो उसको साधु भाषा में क्या बोलते हैं? अंतरकुंभक। अच्छा, वो जो आपको बता रहा था मैं श्वास के विषय में 21,600 बार, तो ये साधना करने वाली जो भगवान के अंशावतार, विशेष मतलब अंशावतार तो ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ये सारा जगत चराचर ईश्वर का ही अंश है। अरे हम माया में आकर भूल गए। जब गुरु शरण में हम जाएंगे तो गुरु महाराज जैसे श्री स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी का आज्ञा चक्र उनके गुरुदेव ने खोला था, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने चक्षु ज्ञान उनको दिया था। तो सज्जनों, आयुष से इनका क्षीण होता ही नहीं है। क्यों? जो आपको मैंने बताया श्वास रोकने का विधि, तो जीवन का आधार श्वास पर टिका है। अब एक आप छोटा उदाहरण आप ले लीजिए कुत्ते का। कुत्ता अब कितना जीता है? वो बहुत कम आयुष्य में मर जाता है वो, क्योंकि जीवन का आधार श्वास पर टिका है। साधक लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, प्रभु के चरण अनुरागी जो होते हैं, वो सदा मगन रहते हैं अपने चित्त को, अपने वृत्तियों को एकाग्र करके, सारे इंद्रियों का संयम करके। और ये सब संभव है। लोग बोलते हैं भाई मन हमारे काबू में नहीं है। ये सारा कुछ संभव है क्यों? प्राणायाम के द्वारा।
प्राणायाम के द्वारा मन और मस्तिष्क इतना निर्मल हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि उसका वर्णन हम कैसे करें, अनुभव बिना बात कैसी, उसका वर्णन हम कैसे करें, अनुभव बिना बात कैसी। अनुभव ही नहीं किया आपने जीवन में, खाया पिया सोया उठे चल बसे, बस यही आपका जीवन। अरे सज्जनों, ये तो जरूरी है ही, पुरुषार्थ जरूरी है, नित्य कर्म नित्य नियम जरूरी है, पर जिसने हम आप सबको जीवन दिया है, ये जिसने सूर्य का प्रकाश दिया है सारे जगत को, जिसने शीतलता का प्रकाश सारे जगत को दिया है, चंद्रदेव भगवान की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। अरे कुछ तो आभार मानिए उस परमात्मा जगत पिता जगत नियंता का। आप ही करता है क्या, आप ही धरता है क्या, आप ही भरता है क्या? आप अपने आप को आप बनते हो तो दुखी हो गए, धिक्कार है तुम्हारे बुद्धि को। अरे अपना भी कोई, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु स सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्व मम देव देवा। एक बार भगवान के शरण में जाकर के देखो, जैसे बच्चे की अंगुली दादा पकड़ के कैसे चलते हैं सिखाते हैं दादा, उसी तरह भगवान अपना लालन करता है, पालन करता है, पोषण करता है। कहां से कहां जो मांगो वही देता है, और फिर भी आपके पास टाइम नहीं है। पहले साइकिल भी नहीं थी, अब साइकिल के बाद 2 व्हील आ गया, 4 व्हील आ गया। वहीं से निकल दो शनिदेव के मंदिर से भवनाथ जाके आके, पर टाइम ही नहीं कि शनिदेव को मत्था टेक ले, जबकि शनिदेव ही कर्म के देवता हैं, वही कृपा करते हैं, न्याय के देवता वो है। तो व्यक्ति स्वयं के कर्मों से स्वयं दुख भोगता है, स्वयं के कर्मों से ही स्वयं गणपति दादा उसको चकाचक सब कुछ संपन्न कर देते हैं। तो प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, अब ना बनेगी तो फिर कब बनेगी? अब इतना गया, इतना रहा, अब तो वर्तमान को सुधारो, भविष्य तो गणपति दादा के हाथ में है। ऐसे अवसर वर्ष में एक बार गणपति दादा सारे संसार को देते हैं। अरे भक्तों, भर लो रे झोली, मैं आया हूँ तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए, मैं आया हूँ सारे संसार को सुखी करने के लिए मैं आता हूँ। रोड पे देखता हूँ किसी को टाइम नहीं गणपति जी को राम राम कर ले। अब ये तुम्हारा दुर्भाग्य, मैं भी चिल्ला चिल्ला के रोज कह रहा हूँ कि हरि भजन करो, पुरुषार्थ करो। अपना परिवार ही भगवान का स्वरूप ही है, पर जिसको परिवार ने बनाया है, जिसने हमको बनाया है, उसका भी सम्मान आदर पूजा ध्यान कुछ टाइम तो उनको दो। जो मैं रोज बता रहा हूँ प्राणायाम वो कुछ नहीं करना है, ये किसी बाप के धर्म का वस्तु नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। આને કરવાનું આને કરવાનું આને કરવાનું આને કરવાનું આ ધર્મને જે ગુરુઓ છે ને એ ભક્તોને શીખાડે છે। इसी गुजरात में जूनागढ़ में जो वैष्णव लोग हैं वो शिव जी को कभी ऐसा नहीं, ऐसा क्या, जब मंदिर आता तो मुख मोड़ लेते हो। ये बोलो, जो जगत के स्वामी हैं, जिसने सारे सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं जहर का पान कर लिया,
ऐसे भोले दयालु कृपालु का अपमान। क्या कहा जाए उन गुरुओं को? उन गुरुओं को किसने बनाया है, किसने दीक्षा शिक्षा दी है? कपड़ा हंधावा जाए, कपड़ा सिलाने के लिए जाते हैं दर्जी के पास, वो ऐसा नहीं बोलेंगे सिल लो, आंधी दे जो ना, सिल देना तो शिव आ गए ना उसमें, उस जगत पिता परम दयालु। शिव द्रोही मामा दास कहावा, ओ शिव द्रोही मामा दास कहावा, सो नर मोही सपने हो नहीं भावा। ये भगवान परम कृपालु, परम दयालु, सच्चिदानंद घन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भोले के भक्त हैं। वो उनके विषय अपने भक्तों को बता रहे हैं कि तुम शिव जी का द्रोह करोगे तो मुझे प्रत्यक्ष तो नहीं, स्वप्न में भी बेकार हो जाएगा। ये भगवान राम ही का वाक्य है, तुलसी बाबा का नहीं है। तो हमको तो सच्चिदानंद घन परमात्मा से मिलन करना है ना, उनके चरण शरण को प्राप्त करना है ना मुझे। तो हमारा लक्ष्य द्रोह है आपका तो, पर ओम तो आपके गुरु आपके घर में आते होगा। लास्ट का जब पूरा होने होता है ओम, तो उसको पी जाते हैं, नाभि में समा लेते हैं उसको। तो बस आज इतना ही। श्री गणपति सिर से पूरा तो हुए नहीं है। कल इसी विषय आगे बढ़ाएंगे। गणेश जी महाराज को हमने कहाँ छोड़ा है? मूल महल में स्वाधिष्ठान मणिपूरक चक्र तक लाए हैं। तीनों चक्र का आप जागृत कीजिए 24 घंटे। कल पुनः आगे चक्रों का भेद बताऊंगा। ये बाबा तुलसीनाथ आपसे हाथ जोड़ कर नमन करता है। गणपति जी को भूलना मत। चलते फिरते ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गंगणपतये नमो नमः। धुन बोला ये धुन। खाते पीते चलते फिरते काम करते, झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते, क्या पोता करते, लोट बांधते, रसोई बनाते। ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गंग। इससे घर का परमाणु है ना, सारे के सारे शुद्ध हो जाएंगे। घर का वातावरण ही कुछ और हो जाएगा। सोने के पहले 5 मिनट 10 मिनट सारे परिवार बैठ करके हम ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए दुख कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं, दरिद्रता कहाँ भाग जाती पता नहीं है, लक्ष्मी कहाँ चली जाएगी पता नहीं है। जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है वही दरिद्र होता है। समझो, जिस घर में माँ लक्ष्मी विराजते चकाचक होता है। जय गिरनारी, आओ जो पधार जो।